नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कक्षा चौथी की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से। हमने जो है इसके 1 से लेकर के 10 तक के पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज हम इसका अगला जो लेसन दिया गया है उसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए जो अगला लेसन है यह है हमारा लेसन 11, ठीक है ना। इसके पहले वाले जो लेसन है यदि आपने किसी कारणवश नहीं समझे हैं, नहीं उनको अपनी एड ग्रेड बुक में लिख पाए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप वहां जा कर के लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं बनता है तो आप प्ले लिस्ट पर जा कर के उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है तो मैंने इसकी प्रोसेस बताई थी, ये नीचे गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा, उसको क्लिक करिएगा तो सभी प्ले लिस्टें खुल जाती हैं। उस पर आपको ये कक्षा चौथी की प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। तो आज देखिए इसे जो लेसन 11 दिया गया है इसमें है द हेयर एंड द फ्रॉग। जो हेयर यानी खरगोश होता है एंड द फ्रॉग, फ्रॉग यानी होता है मेंढक। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसको देखिए। इस चित्र में पेड़ पौधे और यहाँ पर कोई एक होल है, यानी उसमें ये जो है मेंढक गिर जाता है ना। तो यहाँ पे ये रैबिट यानी खरगोश, खरगोश को हेयर भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं इनके माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ देखें ये दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें है कि वेयर डिड द फ्रॉग फेल। फ्रॉग फेल यानी गिर गया, फेल माने गिरना, फ्रॉग माने मेंढक। वेयर डिड कहाँ गिर गया, इन टू द होल कहाँ गिर गया है वो होल में। तो हम इसमें रिवर नहीं भरेंगे, इनटू द बेल नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे इनटू द होल, ठीक है ना। और ये पौंड माने होता है तालाब, ठीक है। बेल माने कुआं, तो ये कहाँ गिर गया था होल में, ठीक। तो वहाँ पे होल है इसलिए इसमें होल भर देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हु रैन टू फैच द लेदर, यानी कौन दौड़ा, फैच द लेदर। लेदर यानी जो कहना चाहिए सीढ़ी होती है, सीढ़ी फैच माने लेने के लिए, सीढ़ी लेने के लिए कौन दौड़ा। तो ये हेयर, हेयर वहाँ पे खरगोश ही था तो वह दौड़ा एकदम, ठीक है ना, कि यह ऊपर आ जाए इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो उसने ये कोशिश की। अगला प्रश्न है इसमें दिया गया है क्वेश्चन है 3। देखिए इसमें है कि व्हाट वाज द साइज एंड कलर ऑफ द फ्रॉग। जो मेंढक है उसका कलर यानी रंग कैसा है, साइज और कलर दोनों बताना कि उसकी साइज क्या है और कलर कैसा है। तो जो है द फ्रॉग वाज ग्रीन, उसका कलर कैसा है ग्रीन, एंड बिग इन साइज और बड़ा भी है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसमें भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 4 दिया गया है कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग द गिवन फ्रेज हैव टू का प्रयोग करते हुए हैव टू आपको भरना है और यह वाक्य पूरा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हैव टू भर दीजिए, आई हैव टू और ट्राई अगेन द रेड सेट, बस ज्यों का त्यों लिखना है आपको। हैव टू इस ब्लैंक स्थान पर भरना बस है, ठीक है। आई हैव टू ट्राई अगेन द रेड सेट, बस ठीक। अगला प्रश्न देखें, इसको भी समझिए। इसमें क्या करना होगा, यहाँ देखिए इसमें है क्वेश्चन 5 में कि हु शouted फॉर हेल्प फ्रॉम द होल। जो वो होल था, होल में हु शouted फॉर हेल्प, उसकी मदद के लिए होल से कौन यानी बोला या कौन चिल्लाया, शouted है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा द बिग ग्रीन फ्रॉग, जो वहाँ पे हरा मेंढक था, शouted फॉर द हेल्प फ्रॉम द होल, होल से वह जो है सहायता के लिए चिल्लाया, ठीक है। क्वेश्चन 6 है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द कॉन्टेक्टेड फॉर्म ऑफ कैन नॉट। तो यहाँ पर जो फॉर्म दिया गया है इसमें हमें कैन नॉट भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें ये हेयर कैन जंप वेरी हाई बट ए फ्रॉग, आगे हमें भरना है। तो यहाँ पे हम पूरा भर देंगे, हेयर कैन जंप वेरी हाई बट फ्रॉग कैन नॉट, ठीक है। यहाँ क्या भर देना हमें, कैन नॉट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन 7 व्हाट वाज द हेयर डॉग डूइंग इन द टॉल ग्रास। जो लंबी घास थी
उसमें व्हाट वाज दी हेयर डूइंग, क्या डूइंग माने क्या उसको काट रहा था, डूइंग यानी क्या कर रहा था उसमें लंबी घास में। तो द हेयर वाज प्लेइंग, वह क्या कर रहा था, खेल रहा था, इन द एयर टॉल ग्रास, जो वहाँ पर लंबी घास थी उसमें वो जो है खेल रहा था। क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें व्हेन डिड द फ्रॉग कम आउट ऑफ द होल, होल से आउट कैसे हुआ, वो बाहर कैसे हुआ मेंढक, वैन या कब हुआ होल से बाहर। तो वैन अ स्नेक केम इनटू द होल, जैसे ही बिल में क्या आया, सांप आया। देन द फ्रॉग केम आउट द होल, और मेंढक बाहर हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है, इसमें है मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फ्रेश आई एम सॉरी, आई एम सॉरी से उपयोग करते हुए क्या बनाना है, मेक अ सेंटेंस, एक वाक्य बनाना है। यहाँ लिखेंगे आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कि माफ़ करना, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। 10 दिया गया है, विच साउंड डज द फ्रॉग क्रिएटेड, जो फ्रॉग रहता है उसकी साउंड माने ध्वनि कैसी रहती है, कैसे बोलता है वह, तो क्रॉक क्रॉक बोलता है, टर 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 टर, है ना, इस प्रकार से उसकी ध्वनि रहती है। आगे देखें अगला क्वेश्चन है जो 11 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया है यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनको भरना है। लेडर और यहाँ पे ये कुड नॉट लिखा हुआ है, ग्रीन, होल और स्नेक, ये जो हमें यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, ये 5 खाली स्थान हैं, इनमें हमें इनको भरना है जिससे ये स्टोरी पूरी हो जाए। वंस अपॉन अ टाइम बिग ग्रीन फ्रॉग फेल इनटू ए डीप होल, ठीक है ना। जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि हमें इसमें क्या भरना है। तो इसका मतलब हुआ कि वंस अपॉन टाइम ए बिग ग्रीन फ्रॉग, ग्रीन फ्रॉग यानी वो हरा मेंढक जो है, एक बार है अपॉन टाइम बिग, तो इसमें है फ्रॉग फेल इनटू डीप होल, क्या हुआ कि एक बार की बात है कि एक बड़ा मेंढक क्या हुआ, एक गहराई में या एक होल में गिर गया। ही वाज अनेबल टू कम आउट, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सो ए क्राइड, वह चिल्लाया। ए हेयर लिसनड, एक खरगोश ने सुना। एंड ब्रॉट ए लेडर बट ही सा द फ्रॉग द सिटिंग आउटसाइड द होल, और जैसे ही वो सीढ़ी लेकर के आया, किंतु ही सा द फ्रॉग, उसने देखा सिटिंग आउटसाइड द होल, उसने मेंढक को बाहर देखा। तो हेयर सेड, उसने खरगोश से कहा, आई थॉट यू कुड नॉट गेट आउट बाई योर सेल्फ, फ्रॉग टोल्ड, उसने कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रॉग ने कहा, जो मेंढक था, कि आई दो शो बट इसने कम इन टू द होल, उसने कहा कि भाई ऐसा इसलिए कि वहाँ पर होल में क्या हुआ था कि स्नेक कैम इनटू द होल, यानी स्नेक सांप में आ गया था। सो आई डिड नॉट अननोन बिंगली, यानी कहने का मतलब सो आई डिड नॉट, सो मैंने ऐसा किया, ठीक है ना। मोरल, यू डू नॉट नो दैट यू कैन डू टिल यू हैव टू रीराइट द मोरल ऑफ द स्टोरी इन द गिवन स्पेस, यहाँ पर ये जो स्पेस दिया गया है, इस स्पेस में पूरा इस कहानी को हमें दोबारा लिखना है। तो यू डू नॉट नो व्हाट यू कैन डू टिल यू हैव टू, इस प्रकार से आप जो है इसको, इस पंक्तियों को यहाँ से फिर से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो 12 दिया गया है, इसमें है राइट द नेम, यानी नाम लिखो, ऑफ 3 एनिमल, 3 जानवरों के नाम लिखो, फ्रॉम द लेसन, जो इस पाठ में आए हुए हैं, कोई 3 जानवर होंगे। एंड ड्रा ए पिक्चर एनी वन ऑफ देम, 3 के नाम कोई भी आप लिख सकते हो, फ्रॉग, हेयर एंड स्नेक इत्यादि, ठीक है। उनमें से किसी एक का आपको चित्र लिखना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉग का जो चित्र है, इस प्रकार से आप चित्र बना करके उसमें इस प्रकार से कलर भर दीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो लेसन दिया गया था। इसमें 12 प्रश्न दिए गए थे, 1 से लेकर के 12 तक के सभी प्रश्न आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से प्ले करके समझिएगा, जिससे कि आपसे ये सभी पाठ है पढ़ते भी बनने लगे और समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से आगे देखने के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको, क्योंकि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और जो ये आपको वीडियो है, ये आपको किस प्रकार से आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक भी करना है। तो यहाँ देखिए नीचे लाइक का जो चिन्ह बना रहता है, इसको आप क्लिक कर देते हैं तो वीडियो लाइक हो जाती है, ठीक है। तो आप इतना करते चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।